स्वागत है आपका एडुक्रिक्स में। मैं हूं ऋतिक और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे हमारा टिश्यूज वाला चैप्टर। टिश्यूज वाला चैप्टर बच्चों हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको आउटर ब्रीफ दे देती हूँ। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बच्चों, जिनका एक सिमिलर फंक्शन और एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। यानी कि सेल्स का एक ग्रुप, सेल्स तो आप पढ़ चुके हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, है ना, प्रीवियस आपका चैप्टर था। लेकिन उन्हीं सेल्स का एक समूह, उन्हीं सेल्स का एक ग्रुप, जिन सेल्स का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है और उनका फंक्शन भी एक जैसा है, उन्हीं को हम बोल देते हैं टिश्यू। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हमने दो तरह से टिश्यूज पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने प्लांट टिश्यू और एक पढ़ा था हमने एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू का बच्चों आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ मैं थोड़ा सा। प्लांट टिश्यू बच्चों दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फर्दर तीन टाइप्स के होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बच्चों फर्दर तीन टाइप के होंगे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। क्लियर। परमानेंट टिश्यू जो है बच्चों उसको फर्दर हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो टिश्यू है बच्चों उसके फर्दर तीन टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो कॉम्प्लेक्स है उसके फर्दर दो टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर। ये ओवरऑल चार्ट है बच्चों प्लांट टिश्यू का जो आपको याद रखना है, याद करना है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है वो टिश्यू जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इसके चार टाइप्स हैं। क्या है? इसके चार टाइप्स हैं। कौन कौन से चार टाइप्स हैं बच्चों? पहली टाइप है एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू। दूसरी टाइप है इसकी कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी है बच्चों मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है बच्चों नर्वस टिश्यू। ठीक है, फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, तो हम लिख देते हैं इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द नर्वस टिश्यू। पिछली क्लास में बच्चों हम एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और जो हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू वो हम पढ़ चुके हैं। एपिथेलियम टिश्यू के बच्चों चार टाइप्स हैं, स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू जो कनेक्ट करता है, उसके भी हमने 6 टाइप्स पढ़े थे। ब्लड पढ़ा था, बोन, लिगामेंट्स, टेंडेंस, कार्टिलेज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। मस्कुलर टिश्यू के बच्चों हमने 3 टाइप पढ़े थे। स्मूथ मसल पढ़ा था हमने, इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था स्टीरिएटेड मसल और थर्ड हमने पढ़ा था कार्डियक मसल। क्लियर। आज की क्लास में हम नर्वस टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि हमारे पास कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, नर्वस टिश्यू की स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव लोकेशन जो है वो ब्रेन है। ठीक है, मेजर तरीके से ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नर्वस टिश्यू हम जो फंक्शन करते हैं, हम जो दिमाग से सोचते हैं, समझते हैं, हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग वगैरह जो सब है वो सब हमारी हेल्प करता है, असिस्ट करता है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू के सिर्फ फर्दर टाइप्स नहीं है, जैसे कि हमने तीनों के टाइप्स देखे ना कि एनिमल टिश्यू के टाइप्स हैं एपिथेलियम, एपिथेलियम के फिर टाइप हैं, कनेक्टिव के फिर टाइप हैं, मस्कुलर टिश्यू के फिर टाइप हैं। इस तरीके से नर्वस टिश्यू कोई टाइप नहीं है। बस ये बात है कि जो नर्वस टिश्यू जो बनता है उसकी जो सिंगल यूनिट है बच्चों वो हमारे पास आती है और उस सिंगल यूनिट को अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। क्या होती है, कैसे होती है वो हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए बहुत सारी जो सिंगल यूनिट्स हैं जिनको हम बता देते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। बहुत सारी सिंगल यूनिट्स को आप कंबाइन करोगे, उनका फंक्शन कंबाइन करोगे, तब जाके हमारे पास बनता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसकी एक सिंगल यूनिट होती है, उस सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं बच्चों न्यूरॉन। ठीक है, ये सारे के सारे हमें हेल्प करते हैं। क्या फंक्शन है इसका? ब्रेन की फंक्शनिंग में। ब्रेन की फंक्शनिंग में सिग्नल जो आता है, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, सिग्नल ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, रिएक्शन में क्या रिएक्शन देना है, क्या रिएक्शन नहीं देना है, पूरी बॉडी एक साथ काम करती है। मान लीजिए आपने कोई गर्म सा पतीला है, एकदम हॉट पतीले पे आपने हाथ लगा दिया। ठीक है, आपने टच किया उसको, एकदम से आप गर्म हो, फट से आप हटा लोगे, है ना। ये जो एकदम रिस्पॉन्स आया बच्चों, क्या क्या आया, हमारी जो बोन्स है, यहाँ पे भी बोन्स है उंगलियों में,
बोन्स ने हेल्प की, मसल्स हैं, मसल्स ने भी मूवमेंट की, हमारी पूरी मूवमेंट की, शोल्डर की, हाथ की पूरी मूवमेंट हुई पीछे की तरफ, ठीक है। इनसे और इन उंगलियों को इनसे कनेक्ट कौन कर रहा है, बोन्स को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा कनेक्ट कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू, है कि नहीं बात, है ना, क्लियर है इतनी बात। आउटर लेयर जो स्किन है, सिर्फ स्किन चली है, अंदर की मसल जो है, अंदर का जो ब्लड है वो सब कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ स्किन को इफेक्ट हुआ है। तो स्किन ने हमें प्रोटेक्शन दी है, क्या है वो स्किन, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू आया हमारे पास, क्लियर बात। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आ गया, क्लियर है, बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स ने मूवमेंट की है, मस्कुलर टिश्यू आ गया। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स, ये हाथ पीछे करना है, ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया, ये रिस्पॉन्स आया है बच्चों नर्वस टिश्यू से। जब हाथ गर्म पतीले पे हमने हाथ लगाया, हमारी दिमाग पे सिग्नल गया कि ये गर्म है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए, तो वो हमारी काफी सारी न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिग्नल पहुंच के हमारे हाथ ने फंक्शन किया कि हाथ हटा लो। तो चारों के चारों जो टिश्यूज हैं वो इंटरकनेक्टेड काम करते हैं। कोई भी एक टिश्यू में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो बाकी सारी चीजें जो है वो हमारी अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो है बच्चों वो एक्सक्लूसिवली काम नहीं करती है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से इंटर रिलेटेड है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से इंटर रिलेटेड होता है, क्लियर। अब जो सिंगल यूनिट हमने बताई है न्यूरॉन, एक बार देख लेते हैं वो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा डिफरेंट है। जो नॉर्मल सेल्स हमें देखने को मिलती है ह्यूमंस में, बाकी एनिमल्स में, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको आप अगर डायग्राम में बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी आप कर लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, क्या क्या हमें देखने को इसमें मिलता है। फिगर आप देखते हैं न्यूरॉन, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं न्यूरॉन, क्लियर है बात इतनी बच्चों। हम न्यूरॉन के हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं न्यूरॉन्स को। ये जो है हमारे पास बच्चों, ये इतना अपर पार्ट है फर्स्ट पार्ट, इतना सेकंड पार्ट, और जो एंड की नर्व एंडिंग से ये हमारे पास थर्ड पार्ट। 3 पार्ट्स में आप एक न्यूरॉन जो है उसको डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो बच्चों उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, क्या बोला, उसको हमने बोला सेल बॉडी। सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और नर्व एंडिंग ये थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं, क्लियर। सेल बॉडी में क्या होता है हमारे पास, इस तरह के हमारे पास जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगी, और सेंटर में प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे पास न्यूक्लियस, क्लियर। सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस, ये जो एंडिंग्स बनी हुई है यहाँ पे, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सिग्नल रिसीव होगा, कोई सिग्नल आया, रिसीव किया गया, फिर ये पास ऑन हुआ, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स गिवन है इनको हमने बोल दिया बच्चों डेंड्राइट्स, क्या बोला, डेंड्राइट्स, याद रखना। फिर एक्सोन जो है ये हमारा एक्सोन्स है, लंबा सा, ये हमारे पास एक्सोन है। इस एक्सोन से होते होते सिग्नल पास हुआ, पास होके आगे ट्रांसमिट हो गया, ये एंडिंग क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नर्व एंडिंग। कि इस न्यूरॉन की जो एंडिंग है वो है हमारे पास नर्व एंडिंग। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आगे की साइड एक और न्यूरॉन हमारे पास प्रेजेंट होगा, और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इस नर्व एंडिंग वाले सिग्नल को रिसीव करेंगे फर्दर, है ना। यहाँ पे एक और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक और न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट होगी, क्लियर। इस तरीके से सिग्नल जो है वो मूव करता है, और ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक साथ मिलके एक फंक्शन करते हैं, क्लियर है बात इतनी, क्लियर है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है। न्यूरॉन को स्ट्रक्चर को बच्चों हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि ये बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला पार्ट कहलाएगा आपका सेल बॉडी, दूसरा पार्ट कहलाएगा आपका एक्सोन, तीसरा पार्ट आपका कहलाएगा नर्व एंडिंग। यहाँ से सिग्नल रिसीव किया, कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स जो है वो रिसीव करेंगे सिग्नल को सेल बॉडी वाले पार्ट में, वो सिग्नल एक्सोन के थ्रू मूव होता होता नर्व एंडिंग्स में मूव करेगा, और फिर आगे के फर्दर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनमें वो जो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसमिट होता होता हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर ब्रेन में कोई सिग्नल देना है, बॉडी को सिग्नल देना है, वो होगा। अभी जैसे मैंने सोचा कि मैं ये पैर इस तरह से मूव करूंगी, मैं इधर मूव किया, मैंने ये हाथ ऐसे किया, मैंने मुट्ठी बंद की, ठीक है। ये हम सोच कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है, कितना जल्दी सिग्नल जा रहा है, मैंने सोचा है मन में। अभी ये कहाँ सोचा, ये मैंने न्यूरॉन्स ने दिमाग लगाया, न्यूरॉन्स का जो सिग्नलिंग है ये सिग्नल गया,
न्यूरॉन्स ने सिग्नल मेरे हाथ के ब्लड के थ्रू, बाकी कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू ये सिग्नल पहुंचाया कि मेरे को इस हाथ की मुट्ठी बंद करनी है। कितना फास्ट रिएक्शन हुआ है बच्चों, है ना, कितना फास्ट। मैं बोल रही हूँ, ये भी एक्शन है, ये मेरा दिमाग सोच रहा है कि मुझे ये बात बोलनी है, तो ये मैं बोल रही हूँ। क्लियर है बात? ये जो सिस्टम है बच्चों हमारा सिग्नलिंग का, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बिल्कुल सेकंड्स में भी नहीं लगाता। सेकंड तो बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, सेकंड से भी बहुत नैनो सेकंड्स में हमारा जो काम होता है ये होता है। और ये सारे सिस्टम जो है हमारे, जो चारों टिश्यूज हमने पढ़े हैं, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये चारों के चारों टिश्यूज बच्चों इंटरकनेक्टेड होके, एकजुट होके हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हमें हेल्प करते हैं। क्लियर है बात इतनी? क्लियर। अब एक बात आती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं कि नर्व। हमारी जो नर्व क्या होती है, हम बोलते हैं ना नर्व। व्हाट इज अ नर्व? बहुत सारी क्या होती हैं बच्चों, बहुत सारे नर्व फाइबर्स, बहुत सारी नर्व फाइबर्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब कनेक्शन में हेल्प कौन करेगा बच्चों? कनेक्शन में हेल्प करेगा कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्ट होकर बनाते हैं एक नर्व। ठीक है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स कहाँ से बनेंगे? न्यूरॉन से बनेंगे। ठीक है, ये कहाँ से बनेंगे? ये हमारे पास बनेंगे यहाँ न्यूरॉन से। क्लियर है बात इतनी? क्लियर है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म और आती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स यानी कि सिग्नल। इम्पल्स का मतलब क्या है? एक सिग्नल है। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या है? वो सिग्नल है, सिग्नल दैट पासेस थ्रू, वो सिग्नल जो पास होता है, किसके थ्रू पास होता है बच्चों? नर्व के थ्रू। द सिग्नल दैट पासेस थ्रू नर्व, और या फिर दैट पासेस थ्रू द नर्व फाइबर्स, उस सिग्नल को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। मैंने बताया था ना अभी न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स में क्या था? सिग्नल रिसीव किया। इस सिग्नल रिसीव करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे? ये जो पास हो रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में पास हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे नर्व इम्पल्स। क्या बोलेंगे बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नर्व इम्पल्स। तो इतना ही है बच्चों आपकी नर्वस सिस्टम में, या फिर हम बोल सकते हैं नर्वस हमारे पास टिश्यू में। ठीक है, नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, हमारे फर्दर कब पढ़ेंगे? 11th क्लास में आता है बच्चों आपका नर्वस सिस्टम डिटेल में। वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। उसमें आपको न्यूरॉन भी काम आएगा, ये नर्व इम्पल्स भी काम आएगा, सब कुछ काम आएगा। तो अभी आप ये मत सोचना कि अभी हटा देता हूँ, याद नहीं करता हूँ, समझता नहीं हूँ। आपको हर एक टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है, उसको देखना इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, कहाँ मेरे रेगुलर लाइफ जो मेरी डेली लाइफ है, डेली लाइफ में उसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, कैसे उसको बेटर तरीके से मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसीलिए बच्चों ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और इसी क्लास के साथ साथ बच्चों हमने हमारे जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी खत्म कर लिया टिश्यूज वाला। हमने प्लांट टिश्यूज पढ़ लिए हैं अलग से, हमने एनिमल टिश्यूज के जो 4 टाइप टिश्यूज थे वो चारों टाइप्स भी बच्चों हमने कवर कर लिए हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब की कोई भी वीडियो जब अपलोड होगी तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।